हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भी हमारे 3 कक्षा हो चुकी है ना पेरेंटिंग के ऊपर। सबसे पहले कक्षा में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद पिता की क्या भूमिका है, लास्ट कक्षा में हमने देखा कि माता की क्या भूमिका। तो कौन कौन माताओं ने अटेंड किया था लास्ट क्लास? माता थे। भी आज हम देखेंगे कि बच्चों को अनुशासन में कैसे रखना चाहिए। हम अलग अलग तरीके से अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन शास्त्र क्या बताते हैं, भक्त क्या बताते हैं, प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, उसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। भगवद गीता में 3 अध्याय में 21वें श्लोक में बताते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठस एवे देवेतर जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। तो बताते हैं कि जैसे बड़े बड़े लोग जो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही बाकी के लोग फॉलो करते हैं, वैसे उनको जो पथ बताया जाता है उसके ऊपर वो चलते हैं। तो इसीलिए जो माता पिता है, राजा हैं, गुरु हैं, ये सब क्या लीडर्स हैं। अगर वो जैसा करेंगे वैसे बाकी के लोग करेंगे। बताते ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो वैसे ही अगर माता पिता का आचरण अच्छा रहेगा तो बच्चे भी वही सीखेंगे। काफी फैमिली में हम देखते हैं ना, बच्चे बहुत सेवा भावी रहते हैं, तो देखते हैं उनके माता पिता बहुत सेवा भावी है, तो देख देख के सीख जाते हैं। तो एक जो मॉडल बताया गया है उसको बताते हैं MMOT मॉडल। M मतलब मॉडलिंग, दूसरा है M मतलब मेंटरिंग, तीसरा है O मतलब ऑर्गेनाइजिंग, और T मतलब है टीचिंग। तो जैसे पेड़ को कंपैरिजन करें तो मॉडलिंग का मतलब क्या है कि उसका जड़ है, बेस जो बोलते हैं ना। कोई भी पेड़ देखते हैं तो 40-50 फुट रहेगा, लेकिन उसको अंदर भी उतना ही रहता है, उतना ही नीचे जाता है। तो मतलब बड़े बड़े तूफान आ जाते हैं, लेकिन अगर जिसकी जड़ें अंदर तक है ना, वो पेड़ टिकता जाता है। लेकिन जो पेड़ जड़ें इतने अंदर नहीं है वो नहीं टिक सकता। मेंटरिंग जो उसका क्या बोलते हैं, ट्रंक है, जो दिखाई देता है हमको। ऑर्गेनाइजिंग वो उसकी क्या शाखाएं हैं, और टीचिंग मतलब है वो फल है। लेकिन हम ज्यादातर क्या करते हैं, सिखाने का प्रयास करते हैं डायरेक्टली। तो भी एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले क्या है कि मॉडलिंग करना है, हमें खुद वैसा करके दिखाना है। तो उसको कैसे करना है, तो हमें बच्चों को काफी चीजें सिखानी है, लेकिन साथ साथ में हमें यह भी प्रयास करना है कि बच्चे भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। ऐसे बताया जाता है कि माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, देव नहीं बनना चाहिए, राजा नहीं बनना चाहिए, अगर आप आपके आश्रितों को भगवान की भक्ति में नहीं लगा सकते और उनको ये जन्म मरण के जो चक्कर है उसमें से निकाल नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनके ऊपर काम करना पड़ेगा। जब बच्चे छोटे रहते हैं ना तो वो काफी चीजें सीख सकते हैं। जैसे हम कुछ उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद हम सीखना कम कर देते हैं, अभी हो गया, बहुत हो गया, अभी हमने नहीं सीखना। लेकिन छोटे बच्चे हैं, वो हर एक क्षण सीखते रहते हैं, और जो सीखते हैं वो फिर आगे उसके हिसाब से आगे कार्य करते हैं। तो अगर वो माता पिता को देखते हैं कि वो कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं, वो नम्र है, बाकी के लोगों को वो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, वो लोगों से अच्छे बातचीत कर रहे हैं, बाकी के भक्तों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, अगर ये बच्चे ये सब चीजें देखेंगे तो वो नेचुरली वो करने का प्रयास करेंगे। अगर आप देखेंगे ना, हम घंटी बजाते हैं तो छोटे बच्चे रहेंगे तो बोले मुझे भी बजानी है, आरती करते हैं तो बोलते हमें भी करना है। अगर हमारी जो कुछ इंस्ट्रक्शंस है, जो हम सूचना दे रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी सूचना को अच्छे से पालन करे, तो उसके लिए हमें वो सूचनाओं को खुद अपने जीवन में जी के बताना पड़ेगा। अगर कोई माता पिता कोई व्यसन कर रहे हैं, जैसे कोई चाय पी रहे हैं, कोई कॉफी पी रहे हैं, कोई तंबाकू खा रहे हैं, या बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं,
और वो अगर बच्चे को बोलेंगे ये बुरा है तो वो बच्चा बोलेगा अभी ये बोल रहे हैं लेकिन खुद तो कर रहे हैं। अगर आप लेट उठेंगे सुबह में, आप खुद 8 बजे उठते हैं और बच्चे को अरे 6 बजे उठ के पढ़ाई करो, तो बच्चा बोलेगा ये खुद तो 8 बजे उठते हैं और मुझे बता रहे हैं। तो आपका व्यवहार पहले दिखना चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। और सबसे इजी वही है ना, बच्चे को बार बार बोलेंगे उतना 1-2 बार अपने आप को बोल दें। इजी है कि नहीं? काफी माताएं बोलते हैं अरे ये नहीं होता है, तो अपने ऊपर काम करो ना, वो इजी है। उससे 2 फायदे हैं। एक तो आपका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि आप भक्ति में लगेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और फिर आप वास्तविक हो जाएंगे कि ये बच्चा है ना, तो बच्चा है तो ऐसे ही करेगा ना। अभी हम बच्चे के साथ हमारे जैसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। हम ये भूल जाते कि हम भी बच्चे थे तो हम ऐसे ही करते थे। अभी जो माता पिता है उनका वो टॉलरेंस लेवल कम हो गया है, तो इसलिए क्या है, तो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन पहले के माता पिता थे तो कैसे थे, तो बच्चे ज्यादा रहते थे, 3, 4, 5 बच्चे रहते थे, लेकिन वो उनको संभाल सकते थे। अभी 1-2 बच्चे हैं फिर भी डिफिकल्ट हो रहा है। सबसे पहला है टीवी वॉचिंग। अगर हम खुद टीवी देखेंगे और बच्चों को बोलेंगे अरे पढ़ने बैठ जाओ, हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बच्चे बोलेंगे अरे तू पढ़ने, तो हमें खुद को उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। जो चीज हमको बच्चों से चाहिए वो चीजें हमें करनी पड़ेगी। हम अगर जल्दी सोएंगे तो बच्चे जल्दी सोएंगे ना, हम जागते रहेंगे और बच्चों को बोला चलो सो जाओ, अभी तुम्हारा सुबह जल्दी स्कूल जाना है, होता है ना ऐसा। इसीलिए जो भी चीज आप बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सब लिस्ट बनाओ पहले। वो स्टोरी है ना कि कोई गुरु के पास कोई माता लेके जाते हैं अपने बच्चे को, बोलते ये बहुत मीठा खाता है, उसको आप बोलो कि मीठा कम करे, अच्छा नहीं है, दांत खराब हो जाएगा। तो गुरु बोले 1 हफ्ते के बाद लेके आओ उसको। 1 हफ्ते के बाद बताते कि भाई गुड़ बहुत खाना अच्छा नहीं है, तुम थोड़ा कम खाओ। तो माता बोलते ये तो आप लास्ट वीक भी बता सकते थे, अभी क्यों बता रहे? तो बोले एक पहले मैं भी ज्यादा मीठा खाता था, पहले मुझे तो कंट्रोल करना पड़ेगा ना, फिर मैं बोल पाऊंगा। तो बच्चे जब व्यवहार में और वाणी में कुछ डिफरेंस देखेंगे कि कुछ बोल अलग रहे और कर अलग रहे, तो क्या करेंगे? वो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? जो दिख रहा है वही करेंगे। बोले दिखेगा वो बिकेगा, तो जो हम दिखाएंगे वही लेंगे। वो ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं, उनके कान बहुत अच्छे नहीं रहते, सुनते नहीं है ज्यादा, ध्यान नहीं देते। करते हैं ज्यादा, सुनते हैं बच्चे, देखते ज्यादा है, उनको ध्यान रहता है क्या चल रहा है। इसलिए हमें जो जड़ें हैं जो दिखाई नहीं दे रहे उसको मजबूत बनाना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग रहने वाली है। अब देखते हैं जो नए मकान मल्टी स्टोरी बनते हैं ना, तो 20-25 फुट तक तो अंदर जाता है। वो देखा है आपने? वो बाद में दिखता नहीं हमें, लेकिन अंदर जाता है ना, वो बेस बनाते हैं पूरा, अंदर तक जाता है, तभी वो बिल्डिंग 20-30-25 माल तक वो बना सकते हैं। तो आपको अगर लंबा अच्छा इमारत बनाना है तो उसके लिए आपको खुद अपने ऊपर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ज्यादातर माता पिता क्या सोचते हैं, प्रभु जी ऐसा कुछ बताएंगे कि बच्चे को ऐसे ऐसे करेंगे और बच्चे हमारा ऐसे कुछ गुरु चाबी बता देंगे। गुरु चाबी यही है कि आप अपने ऊपर पहले काम करो, वहां पे सबसे ज्यादा स्कोप है। ऐसे बताते हैं कि अगर पति पत्नी में अच्छे गुण हैं और वो शांति से घर में रहते हैं तो फिर बच्चे अच्छे आएंगे और पूरा जो परिवार है वो प्रसन्नता पूर्वक रह पाता है। तो भागवत में बताते हैं परपट में गोपा जी। इसलिए पति पत्नी को पहले तो वो आइडियल वैवाहिक संबंध में रहना चाहिए। तो बच्चों के लिए ज्यादातर रोल मॉडल कौन रहते हैं? जब छोटे रहते हैं तो माता पिता ही रहते हैं, उनके जैसे उनको बनना रहता है। आपको भी याद रहेगा कि आप जब छोटे रहेंगे तो आपको ऐसा रहेगा मैं पिताजी जैसा करूंगा, माताजी जैसा करूंगा, या चाचा जैसा करूंगा। तो घर में कोई पुलिस अफसर है, डॉक्टर है, तो ऐसा लगता है मैं ऐसा करूंगा। करते हैं कि नहीं बच्चे? पायलट बनूंगा, मैं आर्मी में जाऊंगा, ऐसे होता है बच्चों। तो बच्चे देखते रहते हैं और उनको पता चलता है कि ये कर सकते हैं। अगर आप छोटा सा झूठ बोलते हैं तो उनको लगता है छोटा झूठ तो बोल सकते हैं, फिर उनको बाद में पता नहीं चलता है कि छोटा बड़ा क्या रहता है, उनको झूठ बोलने की आदत लग जाती है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा।
तो इसलिए बताया जाता है कि जो माता पिता है वो सबसे पहले शिक्षक है, क्योंकि घर में 5 साल तक बच्चे ज्यादातर घर पे रहते हैं। आजकल तो 2-2.5 साल में रख देते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे घर से ही सीखते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है उससे उनका शिक्षण चालू हो जाता है। वो बोलते हैं ना कि 2 तोतों के बच्चे थे, तो वो एक बच्चा एक शिकारी लेके गया है और एक ब्राह्मण के पास चला गया, तो सीताराम सीताराम बोलने लगा ब्राह्मण वाला, और जो शिकारी के पास चला गया वो मारो काटो ऐसा सीखा, क्योंकि वो वही सुनेगा ना। दोनों तो थे कि भाई बहन थे, साथ में तो जन्म लिया था। तो इसीलिए माता पिता को अच्छा रोल मॉडल बनना पड़ेगा, बड़ी जिम्मेदारी है। बताते हैं कि जब बच्चा कुछ अच्छा कर रहा है तो उसको प्रशंसा भी करनी चाहिए हमें, और उसको सम्मान भी देना चाहिए। तब जाके वो धीरे धीरे उसको समझ में आ जाएगा कि भाई ये बिहेवियर अच्छा है। अभी कुछ बच्चा अच्छा करता है, जैसे घर में कोई मेहमान आए, वो पानी लाके दिया उसने, उनको प्रणाम किया। अभी ज्यादातर होंगे अरे प्रभु जी आए उसको प्रणाम करो, ऐसा नहीं करना है। वो आप प्रणाम करेंगे तो वो भी करेगा ना, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको ऐसे इंफीरियर फील करने की जरूरत नहीं है, बच्चा है ना। हमको कैसा ईगो हर्ट हो जाता है कि मैंने बोला उसने प्रणाम क्यों नहीं किया। अरे वो इंडिविजुअल अलग है ना, उसको अगर लगेगा प्रणाम करने जैसा तो कर लेगा, बच्चा ऐसे कुछ ऑफेंड फील नहीं करना चाहिए। एक बार क्या वो महाराज आ गए, कोई बड़े भक्त आ गए ना, तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा प्रणाम करना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। आप बोलिए उसको, गाइड कीजिए, अगर कर लेता तो अच्छी बात है। बच्चा है ना, कई बार उसको क्या है, डर लगता है, कोई नई व्यक्ति को देखते हैं। तो मेरा खुद का बच्चा 4-5 साल का था, तो वो महाराज के पास हम तो वो नहीं आता था, उसको डर लगता था, क्योंकि पहली बार ही देखा है, अलग वस्त्र रहते हैं, तो काफी चीजें रहती है। तो आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। हिरण्यगर्भ प्रभु को प्रभुपाद जी ने 1974 में पत्र लिखा था। प्रभुपाद जी बताते हैं कि बच्चों को शिक्षण देना है तो मेरे पुस्तक को पढ़ना चाहिए। तो अगर बच्चों को बड़ा करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर काफी शिक्षाएं बताई हुई है। वहां पे बताते हैं कि जो ब्राह्मण है उनके जो गुण है उस बताया, समोदमस तपस शौचम। तो ये सारे गुण अगर हमारे अंदर लाएंगे, ब्राह्मणिकल गुण, तो बच्चे में भी धीरे धीरे आएंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया कि दिन में 2 बार तो हमको स्नान करना चाहिए, तो ये बेसिक गुण है। क्लीनलीनेस, अभी जैसे चतुर्मास चलता है तो हम कुछ व्रत उपवास आते हैं तो वो करते हैं, तो एक प्रकार की तपस्या है। ऐसे बताया जाता है कि सुबह में आप जल्दी उठते हैं, वो भी एक प्रकार की तपस्या है। कलयुग के जीवों के लिए वो बहुत बड़ी तपस्या है। जल्दी सोना भी तपस्या है कुछ लोगों के लिए। अभी हमारे एक पेशेंट थे, मुझे मिले कल आईसीयू में, वो अकेले रहते हैं, तो बोले कि मुझे कुछ ना कुछ विचार आते रहते हैं, मुझे नींद ही नहीं आती। नींद की दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आई। बोलो सोचो। तो कहने का मतलब क्या है कि लोग इतने त्रस्त हैं क्योंकि वो भौतिक जगत में डूबे हुए, शरीर को ही अपने आप के साथ संबंध में मानते हैं कि मैं ही शरीर हूं, शरीर के संबंधी है वही मेरे हैं, भगवान के साथ का संबंध है वो भूल गए। शास्त्र बताते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम कौन है? भगवान कृष्ण के नित्यदास हैं। अगर वह चेतना हम वापस रिवाइव कर लेंगे तो धीरे धीरे बाकी के जो प्रॉब्लम है उसमें से हम बाहर नेचुरली आ जाएंगे। तो हमें ये सारे गुण है वो सिखाने पड़ेंगे। तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, जैसे हम देखते हैं ना कि कभी कोई बड़े भक्त महाराज आते हैं तो हम प्रभावित होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि जैसे बस उनसे सुनते रहे हम और बस वहीं पे बैठे रहे, लगता है कि नहीं? क्योंकि उनके शुद्धि है, वो उतना नियम पालन करते हैं। तो हमारे बच्चे भी अगर हमारे अंदर वो सब चीजें पाएंगे तो हमको भी फॉलो करेंगे। समझ रहे हैं आप? इसलिए सबसे इजी वे क्या है, अच्छे से मॉडलिंग करना। तो प्रभुपाद जी भी बता रहे हैं हिरण्यगर्भ प्रभु को कि आप अपने अंदर ब्राह्मण के गुण विकसित करो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट टीच बाय योर पर्सनल एग्जाम्पल। अपने उदाहरण, स्वयं के उदाहरण से सिखाना चाहिए। इसलिए उसको आचार्य बोलते हैं ना, जो आचरण करके सिखाते हैं उसको क्या बोलते हैं?
आचार्य, सभी को आचार्य नहीं बोल सकते, शिक्षक बोल सकते हैं, सबको गुरु भी नहीं बोल सकते, ठीक है। अपनी आचार भक्ति करिल प्रचार, पहले अपने आचरण में करना है। जैसे हम माला नहीं करेंगे तो बोलेंगे अरे प्रभु आप 16 माला करो, प्रभु हमको पूछें कितनी माला करें, प्रभु मैं 4 माला कर रहा हूं। तो पहले हमको कितना माला करना है, ज्यादा कर सकते हैं ऐसे तो क्या 24 घंटा माला करना है, भगवान का नाम लेना है, लेकिन क्या है कि शुरुआत कितने से करना है, 16 माला से करना है। बोलते प्रभु जी समय नहीं है, तो एक आध दिन मेरे साथ घूमने आ जाओ, पूरा दिन मेरे साथ रहो। फिर उन्होंने बोले कि बहुत समय है, सबके पास समय रहता है, 24 घंटे सबके पास है कि नहीं, कोई है 22 घंटे है किसी के, 24 है सबके, कोई है 22, 23, 21 वाला, सबके पास 24 घंटे। तो हमें क्या करना चाहिए, तो 24 घंटों का सदुपयोग करना चाहिए। तो 16 माला रेगुलर करना चाहिए। 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। 4 प्रिंसिपल्स क्या है, मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ओनियन गार्लिक भी नहीं खाना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, चाय कॉफी ये सब चीजें भी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि उससे भी नशा होता है, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए और जुआ नहीं खेलना चाहिए। शेयर मार्केट भी जुआ ही है, अगर किसी लोगों को ऐसे, क्योंकि उसमें भी आपका मन की स्थिति ऊपर नीचे, जहां पे भी इजी मनी है ना वो जुआ है, समझो आप। जिसमें मेहनत नहीं लगती ना, पसीना नहीं लगता ना, वो जुआ है, क्योंकि उसमें पैसे आ भी सकते जा भी सकते। आते हैं तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, और जाते हैं तो फिर बुरा लगता है ना, फिर हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है, भक्ति नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये सब चीजों से दूर रहना चाहिए। कई भक्त पूछे प्रभु जी ये इसमें थोड़ा सा शेयर्स में थोड़ा पैसा डाल सकते हैं कि नहीं, प्रभुपाद जी ने तो नहीं बोला है, मेरा छोड़ो, प्रभुपाद जी ने नहीं बोला है। कोई भी प्रकार का लॉटरी है, ये सब चीजें जो आपकी मन की स्थिति को ऊपर नीचे करता है, उससे हमें दूर रहना चाहिए। हमें उतना प्रवृत्ति करना चाहिए कि जिससे हमारा शरीर की जो जरूरी चीजें, परिवार की जरूरी चीजें, वो बेसिक चीजें मुहैया हो जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा आपके पास चीजें आ जाएगी तो क्या होगा, आप बिजी हो जाओगे, वो चीजों को मेंटेन करने में बिजी हो जाओगे। दूसरा है मेंटरिंग। तो सबसे पहला क्या देखा हमने, मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब क्या है कि आपको खुद अपने व्यवहार से बच्चे को प्रेरित करना है। दूसरा है मेंटरिंग, तो उसमें बताते हैं केयर करना है आपको, उनका ध्यान रखना है। दूसरा है एप्रिसिएशन करना है, उनको कोई अच्छी चीज कर रहे तो एप्रिशिएट करना है। तीसरा है रिस्पेक्ट करना है। चौथा है एनकरेज, प्रोत्साहन देना है। और पांचवा है सर्विस या सैक्रिफाइस। तो एक एक चीजों करके समझते हैं। केयर, तो भगवद गीता में बताते हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। 6ठे अध्याय में बताते हैं कि सभी चीजों को रेगुलेट करना है हमें, खाना पीना, सोना, घूमना, ये सब चीजें अगर हम बैलेंस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भगवान के नजदीक पहुंचेंगे, हमारा लाइफ ही डिस्टर्ब रहेगा। अभी हम क्या दिन में 10 बार खाएंगे, मतलब कुछ लोगों को आदत रहती है, कुछ भी अच्छा आ गया चलो थोड़ा खा लो, थोड़ा समोसा आ गया। अभी ट्रेन में देखा है आपने, ट्रेन में कुछ लोग जाते हैं तो हर एक स्टेशन पे यहाँ पे समोसे अच्छे मिलते हैं, यहाँ का वड़ा पाव अच्छा मिलता है, मतलब चालू ही रहता है। मेरे एक रिलेटिव थे, हमारे साथ कार में आ रहे थे, तो 100-150 किलोमीटर का जर्नी थे, तो हम तो बीच में काफी जगह तो हम नहीं रुकते थे ना, अगर वॉशरूम जाना है तो रुकना है, अदरवाइज तो आगे जाना है अपने को। तो बोल रहे हैं कि आप कहीं बीच में कुछ ऐसे खाने के लिए रुकते नहीं है क्या, समझ रहे हैं, मतलब लोगों का यही है, मतलब यहाँ पे ये अच्छा मिलता है तो जरा टेस्ट करके देखते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या है कि ये सब चीजें अपनी बंद हो जाती है, तो चेतना बची रहती है हमारी। तो माता पिता को क्या करना चाहिए, बैलेंस लाइफस्टाइल सिखाना चाहिए बच्चे को। तो जो डेली कार्यक्रम है बच्चों का, उसको नियमित रूप से करवाना चाहिए उनको। समय पे सोना चाहिए। अभी कोई कितने लोगों को सुबह में उठने में समस्या है, प्रभु जी हाथ ऊपर कर लिया, अच्छी बात है। और तो इसका एक ही उपाय है कि जल्दी सोना है, और कोई उपाय नहीं।
क्योंकि 6-7 घंटे का नींद तो चाहिए आपको, किसी को 7-8 घंटे का चाहिए, बच्चे रहेंगे तो थोड़ा ज्यादा नींद चाहिए उनको। अगर आपको समझिए कि 4-4:30 बजे उठना है तो आपको 9 बजे सोना पड़ेगा, क्योंकि आप 9 बजे सोएंगे, फिर 9 बजे सोना है तो 6:30-7 बजे भोजन ले लेना पड़ेगा आपको। समझ रहे हैं आप? अभी हफ्ते में एक आध दिन सत्संग की बात अलग है, लेकिन हर रोज का रेगुलर होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा मतलब 7:30 बजे, उसके बाद फिर लेट प्रसाद प्राप्त नहीं करना चाहिए, और शाम को कम लेना चाहिए। लोगों के क्या गुजरात में ज्यादातर आदत है ऐसे, शाम को बहुत डिटेल में खाना खाते हैं, दाल भात શાક રોટલી પાપડ, પાછા આવું ના હોય તો પછી બીજી વેરાयटी હોય પછી। तो प्रसादम आपको ऐसे बोला जाता है कि दिन में 2 बार लेना चाहिए आइडियली, एक सुबह में लेना चाहिए, एक शाम को लेना चाहिए। પણ આપણે તો સવાર બપોર સાંજ પછી રાત્રે ભૂખ લાગે તો પણ એકવાર હોય। तो प्रसाद पे कंट्रोल करना चाहिए। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वमपि मां पृथ्वीं शशिष्या। रूपा जी बताते हैं कि ये 6 प्रकार के जो वेग हैं उसको जो कंट्रोल करता है पूरे विश्व में अपने शिष्य बना सकता है। तो प्रभुपाद जी ऐसा खुद उदाहरण है। रिक्रिएशन, तो फिजिकल मेंटल इंटेलेक्चुअल रिक्रिएशन भी चाहिए बच्चों को, एंगेजमेंट चाहिए। बच्चों के लिए माता पिता को क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा रेगुलेटरी लाइफस्टाइल जी के दिखाना पड़ेगा। अभी मुझे याद है कि मेरे पिताजी, मैंने जब से देखा था तो वो 5 बजे तो पहले से उठते ही थे, मतलब कभी भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो 6-6:30 बजे उठे। तो मुझे, मेरे लिए नॉर्मल था कि ये सुबह उठ सकते हैं आप, और नॉर्मल है। अभी किसी के घर में माता पिता ही 7 बजे उठते रहेंगे तो बच्चे बोलेंगे यार ये नॉर्मल है ना, ये क्या बोलेंगे वो। फिर रात को 11-12 बजे तक वो जागते रहेंगे तो बोले नॉर्मल है। वो निशाचर की तरह जागता नहीं रहना है आपको 11-12 बजे तक। मैं क्लासेस देता हूँ हॉस्पिटल में भी, तो ऐसे लोग थे, मैं पूछता था कितने बजे सोते हैं, तो मैं बोलता था 12 बजे के बाद, तो ऐसे काफी लोग हाथ ऊपर करते थे। मैं पूछता था कितने बजे, बोला 2:30 बजे 2 बजे। मतलब कुछ हमारे भक्त 3:30 बजे उठते हैं, सोते तो नहीं। तो अभी वो लोग 10-10:30 बजे सो जाते हैं, प्रयास करने से होता है। तो कोई है अपने यहाँ पे ऐसे जो 11 बजे के बाद सोते हैं? क्यों, क्या रीजन क्या है आपका? उग्र कर्म कर रहे हैं आप क्या? आप सब उग्र कर्मी लग रहे हैं मुझे। ये ऐसा है कि बहुत ज्यादा पैसा कमा के सेवा में देना है तो इसलिए आप कमा रहे हैं ज्यादा। खाना जल्दी कर दो, बहुत सिंपल उपाय है, प्रसाद जल्दी प्राप्त कर लो आप, या मेरे जैसा रखो शाम को नहीं खाने का। उससे फायदा क्या रहता है पता है? आपको पेट के गड़बड़ नहीं होते हैं, आपको नींद अच्छी आती है, सुबह जल्दी उठ सकते हो आप। 6-6:30 बजे तक प्रसाद प्राप्त कर लो आप, लेट अवॉइड करो आप। अगर चाहिए तो थोड़ा सा लाइट लो आप, ज्यादा हैवी मत ले लो आप। ऐसे भक्त तो है ऋषिकेश प्रभु, जो जबरदस्ती खिलाएंगे आपको, लेकिन ना बोल दो आप मेरा नाम लेके, प्रभु ठीक है आपकी भावना है, लेकिन ऐसे ऐसे हाथ रख देने का। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि जो वो घर आते थे तो उनको ऐसा लगता था कि वो वैकुंठ में आए हैं, क्योंकि घर का वातावरण ऐसा था। खुद बहुत उन्नत भक्त थे और उनके बच्चे सभी भक्त थे, तो उसकी वजह से घर का वातावरण ऐसा नहीं, डर नहीं लगता कि घर में कहाँ आ गए। मतलब आजकल कई बार माता पिता को अरे घर में क्यों जाए, डर लग रहा है, जाएंगे तो माता जी चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, या फिर प्रभु जी बोल रहे हैं कुछ, तो बच्चे कुछ लड़ाई मस्ती कर रहे हैं। तो ऐसा वातावरण क्यों है? क्योंकि माता पिता का आचरण देखिए बच्चे भी वैसा ही आचरण सीखते हैं। दूसरा है एप्रिसिएशन, प्रोत्साहन देना उनको। तो अगर कुछ अच्छा करता है बच्चा तो तुरंत उसको आप एप्रिशिएट कीजिए, तो उसको बाद में पता चल जाएगा कि ये करेंगे ना तो एप्रिसिएशन मिलता है। तो एप्रिसिएशन कैसा होना चाहिए? जेन्युइन होना चाहिए, मतलब सही में, ऐसा नहीं कि हर एक चीज में आप एप्रिसिएशन कर दे रहे हो। उसने कुछ किया है तब करो, नहीं तो फिर वो बिना एप्रिसिएशन के कुछ भी नहीं करेगा, खाना भी नहीं खाएगा। अरे मेरा राजा बेटा खाना खा ले,
फिर वीडियो दिखाएंगे उसको, नहीं खाएगा तो। ऐसे है किसी के घर में वीडियो दिखा के खाना खिलाते हैं? पीछे है, वो बंद कर दो अभी। हाँ, आप आगे आ जाओ, आपको क्लास की ज्यादा जरूरत है, आगे बैठ जाइए आप। आप जब छोटे थे, आज से 25-30 साल पहले की बात करें, तो आप कैसे खाना खाते थे? नहीं, आप वीडियो देख के खाते थे क्या? अरे सबको पेट दिया है, सबको भूख लगती है तो खाना खा लेता है। आप समझ लो मेरी बात। कोई भी बच्चा है ना, उसके अंदर भगवान ने एक ऐसी सिस्टम बनाई है, न्यूरो रिसेप्टर्स अंदर जाते हैं, वो अलार्म बजता है कि भूख लगी है। बहुत छोटा बच्चा है ना, वो रोता है, उसको जब भूख लगती है ना तो रोता है, तो माता को पता चलता है कि उसको खिलाने का समय हो गया है। तब ठीक है, वो बहुत छोटा है, वो खाना नहीं खा पाएगा ना, तो आपको खिलाना पड़ेगा, फीडिंग करवाना पड़ेगा उसको। लेकिन अभी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का हो गया, उसको वीडियो दिखा के नहीं खिलाना। आप वीडियो खिला रहे हो उसको, समझ रहे हो आप? तो क्या करिए, इसको इमीडिएट बंद कर दीजिए। उसको गलत आदत पड़ेगी तो वो बढ़ती जाएगी। हाँ, तो वो कभी भी ऐसे वीडियो की आदत। अभी मेरे वाइफ के एक उनके मित्र आए थे अमेरिका से, तो 2 फोन, एक वो उनका फोन, एक बच्चे का फोन। बच्चा कितने साल का? 4 साल का, उसका अलग फोन, आईफोन, यू फोन, आईफोन, मतलब सबके पास फोन है। तो ये गलत आदतें बंद कर दो। उसके लिए आपको स्टोरी करना पड़े, आप स्टोरी बताओ उनको कुछ और समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये आदत निकाल दो उनसे बातें करो, बच्चे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाओ। खाना है, उसको प्रेजेंटेशन चेंज करो, छोटी रोटी बनाओ उनके लिए, अलग अलग शेप की रोटी बनाओ, उनको कुछ इंटरेस्टिंग लगना चाहिए खाना, वैरायटी रखो उनके लिए। लेकिन ये मोबाइल वाली आदत बंद कर दो। बच्चों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? समय। माताएं बोलते रहते हैं, अरे बहुत समय निकल जाता है, बाकी काम करने के लिए समय नहीं रहता है। तो बच्चों को समय देना पड़ेगा। बच्चे ऐसे तो प्रकट नहीं हुए ना, आपकी इच्छा से आए, समझ रहे हैं ना? बच्चे नहीं होते तो क्या बोलते, अरे भगवान बच्चे दे दो हमको बच्चा चाहिए। फिर भगवान जब कृपा करते तथास्तु, तो क्या करते, अरे ये बच्चा कहां से आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको समय देना पड़ेगा। फुल टाइम बिजनेस है ये, पार्ट टाइम नहीं चलता है। और माताओं के लिए तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि बच्चों का ध्यान रखना, बच्चों का भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। बाकी की सेवा अगर बाद में करेंगे तो चलेगा, लेकिन पहले बच्चों का ध्यान रखना वो सबसे बड़ी सेवा है। डिपेंडेंट रहते हैं ना, छोटे बच्चे हैं तो माता पिता पे, और पर्टिकुलरली माता के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं छोटे बच्चे, वो पिता इतना ध्यान नहीं रख सकते। ऐसे बोलते हैं ना कि मैं दिन में 10 मिनट टाइम देता हूं, तो 10 मिनट से कुछ नहीं होने वाला है। अभी मैं अनमोल को लेके, उसका एक क्लास था, वहां पे गया था, वहां से उसको मैं मंदिर, उसका म्यूजिक क्लास है, वहां पे छोड़ के फिर यहाँ पे आया हूँ। समय देना पड़ता है, बातचीत करना पड़ता है। ऐसे आप ड्राइवर लगा दोगे, ड्राइवर छोड़ के आएगा, ये करेगा, तो फिर वो क्या बड़ा होकर ड्राइवर के साथ ही रहेगा, आपके साथ नहीं रहेगा। कुछ माता पिता बोलते, अरे बच्चे आजकल के बच्चे, अरे आजकल के बच्चे ने, आजकल के माँ बाप बिगड़ गए। तो बोलते ना आजकल के बच्चे बिगड़ गए, अरे आजकल के बच्चे अच्छे ही है, क्योंकि माता पिता बिगड़ गए, क्योंकि माता पिता उनको वैसा ध्यान नहीं देते। पहले के जमाने में क्या था, माता पिता कमाने में नहीं, परिवार के ऊपर ध्यान ज्यादा देते। आजकल माता पिता क्या करते हैं, उनको लगता है कि कमाना ज्यादा जरूरी है, और अपने आप को बिजी कर लेते हैं। आपकी कमाई है आपके बच्चे हैं, अगर उनको आप संस्कार दिया और अगर वो भगवान के भक्त बन गए तो वो बड़ी कमाई है। और अगर आप कितना भी कमा लिया, करोड़ों रुपए कमा लिए, अगर बच्चा सही नहीं है तो वो करोड़ों रुपए आपके सामने ही बर्बाद कर देगा। इसलिए बच्चों को समय दीजिए, समय देंगे तो आप संस्कार दे पाएंगे। सबसे अच्छा है कि माता पिता के साथ रहते हैं जो परिवार, मतलब दादा दादी उनके, तो उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको अच्छे से संस्कार, तो उनके पास समय भी रहता है तो अच्छे से संस्कार दे पाते हैं उनको। तो आपका एक शेड्यूल होना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ आपको कैसे समय बिताना है।
तो अभी ये तो क्लियर हो गया ना कि भाई खाना खाते समय उसको मोबाइल, एक आध दिन नहीं खाएगा कुछ नहीं होगा, दूसरे दिन भूख लगेगा खा लेगा वो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमको लगता है ऐसा नहीं खाएगा, वो एक आध घंटे के बाद भूख लगती है ना, अंदर अलार्म बजता है तो खा लेते, खा लेते कि नहीं, खा लेते। वो आदत निकालनी जरूरी है, नहीं तो बाद में क्या होगा पता है, बाद में बच्चा वो डिक्टेट करेगा, अभी नहीं ये वीडियो देखना है मुझे। हाँ, थोड़ा दिन हमारे घर पे छोड़ के आ जाओ, आदत निकल जाएगी। वो होता है ना डी एडिक्शन सेंटर, वो अनमोल कई बार बोलता है कि ऐसा मोबाइल दो, मैं बोलता है ऐसा नहीं मिलने वाला है। उसके पास है छोटा वाला जो बटन वाला फोन आता है ना, हम लोग कहीं पे बाहर है उसको फोन करना है तो बटन वाला फोन है कांटेक्ट करने के लिए, मैक्सिमम क्या एसएमएस जाता है और कुछ नहीं। उसको बोला कि कब मिलेगा, जब तू बड़ा हो जाएगा हमको लगेगा तुझे जरूरत है तब मिलेगी। तो आपके पास है इसलिए देना है ऐसा नहीं है। बच्चा कैसा है, एक आत्मा है, जैसे हम एक आत्मा है वैसे बच्चा भी एक आत्मा है, एक जीव तत्व है वो। तो भगवान ने क्या किया है, हमें हमारे संरक्षण में वो बच्चा दिया है। कई बार क्या रहता है कि बच्चा कुछ गलत करता है तो हम उसका अपमान कर देते हैं, तो उसको भी अपना सम्मान रहता है, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसका सम्मान भी जिंदा रहे। क्योंकि उसको भी एक बच्चा उन लोगों के पास नहीं जाता है जिनको ज्यादा डांटते रहते हैं। अगर घर में दादा दादी रहेंगे, अगर दोनों में से कोई एक डांटता है तो उसके पास बच्चा नहीं जाता, उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पे जाने में रिस्क है। माता पिता में भी ऐसा ही रहेगा, अगर माता ज्यादा डांटती है ना तो फिर पिता की राह देखते कि पिताजी कब आएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? पहले के जमाने में ऐसा था, पिता से डरते थे, आजकल माता से डरते हैं, क्योंकि पढ़ाई का भी लोड रहता है ना बच्चों को, और माता पढ़ी लिखी है ना आजकल, तो माता पीछे लगती है उनसे, तो उनको लोड ज्यादा आ जाता है। तो इससे ट्रॉमेटिक कंसिक्वेंसेस रहते हैं, मतलब फिर बड़े होके भी वो वैसे नेगेटिव हो जाते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम नीचे चला जाता है, सम्मान नीचे चला जाता है उनका। तो इसीलिए हमें क्या सिखाना चाहिए, म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिखाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति आदर की भावना, सम्मान की भावना सिखानी चाहिए। जैसे हम भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो घर में भी एक दूसरे को प्रणाम करना चाहिए, घर में भी वैष्णव है उनको सम्मान दीजिए आप। हम क्या करते हैं, हम बाहर से आते हैं ना, उनको अरे प्रभु जी, अरे माता जी, हरे कृष्णा करते हैं, लेकिन घर में उनको इतना रिस्पेक्ट कई बार हम नहीं दे पाते हैं, तो उनको भी हमें सम्मान देना चाहिए। एनकरेजमेंट, तो बच्चा अगर कोई चीज में फेल हो जाता है, कोई प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। अगर बच्चे को आप सही वातावरण नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चा फिर आगे नहीं जा पाएगा। अभी जैसे 10th का 12th का रिजल्ट आता है ना, तो हम कई बार देखते हैं कि सुसाइड कर लिया बच्चे ने। तो क्यों सुसाइड किया? क्योंकि घर का वातावरण वैसा था, स्ट्रेसफुल था, कि उसको ऐसा लग गया कि अगर मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो प्रेशर फील कर रहा है। तो वैसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए क्या बताते हैं कि पॉजिटिव एनकरेजमेंट करना चाहिए। जैसे बच्चे को छोटा रिवॉर्ड दीजिए, उसको कुछ अच्छे शब्द बताइए उसको कि बेटा अच्छा किया तुमने, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात है। भले वो रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से ना भी आए, और सबका एकेडमिक सही नहीं रहता है ना। तो यहाँ पे हम बैठे हैं तो हम जीवन में कभी ना कभी तो फेलियर देखिए, कई बार पढ़ाई में फेलियर होता है, कई बार जीवन में कोई जगह पे फेलियर होता है, तो फेलियर तो कहीं पे भी हो सकता है। तो उनको आप स्माइल दे सकते हैं, बच्चे को उनको सराहना कर सकते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम आपको रीइंस्टेट करना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या होगा कि अभी आप उनको करेक्ट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए है, लेकिन जब आप वो बड़े हो जाएंगे, 18, 20, 22 साल के हो जाएंगे, जब वो कॉलेज में बाहर पढ़ने चले जाएंगे, अगर यहाँ से अच्छा ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो उस समय पे क्या कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा,
और वो गलत स्टेप लेगा, क्योंकि हर एक जगह पे तो वो पूछने के लिए नहीं है ना आप, तो उसको प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको धीरे धीरे उसको ऐसा ट्रेनिंग देना चाहिए कि वो सब चीजों के लिए तैयार हो जाए। मुझे याद है जब मैं 12-13 साल का था, मे बी 8वीं कक्षा में था, तो उस समय पे क्या था, लाइट बिल भरने के लिए जाना पड़ता था। ऐसे ऑनलाइन नहीं होता था कि इधर से एड पे किया और अमाउंट डाला तो हो गया, ऐसे नहीं होता था। तो हम लोग अहमदाबाद में रहते थे, तो मेरे पिताजी क्या करते थे उस समय, वो चेक से देते थे पेमेंट, लाइट बिल और सब, ऐसा सिस्टम था पहले, आज से 30 साल पहले की बात चल रही है। तो मुझे बोलते थे कि यहाँ से ये बस पकड़ना है, फिर यहाँ पे उतरना है, वहां से चल के इतना जाना है, फिर ये ऑफिस में फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, यहाँ पे ये काउंटर रहेगा, वहां पे जाके ये चेक जमा करना है और रिसिप्ट पे लेके वापस ऐसे ही बस में आना है। आप छोटी छोटी जिम्मेदारी बच्चे को देनी पड़ेगी उसके हिसाब से, उम्र के हिसाब से। बहुत छोटा है तो उसको आप बोल सकते हैं कि बाजू वाले आंटी के वहां पे जाके ये देखे, लेकिन कोई भी चीज आप उसको दोगे नहीं, सब कुछ ही करते रहोगे तो कैसे सीखेगा? कभी ना कभी तो उसको सीखना पड़ेगा ना, तो उसको ट्रेनिंग भी आपको ही देनी पड़ेगी। तो बीच में मैंने वीडियो देखा था कि 2 बच्चे जिनके माता पिता और परिवार के कोई भी नहीं है, 2 बच्चे ही है, एक 12 साल का है और एक 8-9 साल का है, 2 भाई ही बच्चे हैं, और घर भी पुराना जर्जरित है, तो उनके कोई सगे संबंधी भी नहीं ऐसे कि जो उनको सपोर्ट करे, तो अकेले रहते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। खाना जो बड़ा भाई बनाता है छोटे भाई को तैयार भी करता है, दोनों तैयार होकर स्कूल भी जाते हैं। कोई पैसा वैसा नहीं है, इधर उधर से लोग थोड़ा सा आसपास में से सपोर्ट करते हैं, आटा मिल जाता है, सब्जी मिल जाता है, वो बना के खाते हैं। तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा करवाओ उनसे, थोड़ा उनको लाइफ के लिए तैयार करो, थोड़ा सा उनको आप ट्रेनिंग दोगे तो वो तैयार होगे ना। सर्विस और सेक्रीफाइस, तो आपको क्या है कि बच्चे के साथ विश्वास में लेके बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की बात आपको बाहर से पता चले, बेहतर है कि बच्चा खुद ही बता दे। उसने कुछ गलती भी किया है तो वो गलती आपसे डायरेक्ट बता दे। कई बार क्या होता है कि इतना डरते हैं बच्चे कि वो गलती करते हैं लेकिन बताते नहीं है माता पिता। होता है कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए इतना आप ट्रांसपेरेंट रहिए उनके साथ कि वो उनके साथ कुछ भी हो रहा है, उनके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो आपको बता पाए, और गलती से किसी के साथ उन्होंने गलत किया है तो वो भी आपको बता पाए। शुरुआत में शायद वो थोड़ा सा हिचकिचाएंगे, लेकिन बाद में आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे। अगर आप बोलेंगे अरे लड़की, अरे तुझे कोई लड़का पसंद है तो बता देना, हम उसकी शादी करवा देंगे, फिर अगर लड़की ने बता दिया तो फिर मारेंगे उसको, ऐसा व्यवहार करेंगे तो फिर वो नहीं करेंगे ना, समझ रहे हैं ना? आपका व्यवहार ऐसा रहेगा। ये एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको उनके साथ थोड़ा सा संभाल के, क्योंकि आजकल कैसा है कि बच्चे बुरा स्टेप, गलत स्टेप लेते हुए दिखते हैं, न्यूज़पेपर में बहुत आता है, रूटीन में ये सब चल रहा है। तो बच्चों का थोड़ा सा, घर में प्रेम का वातावरण मिलेगा ना तो बाहर प्रेम नहीं ढूंढेंगे वो। अगर घर पे ही उनको अच्छा वातावरण प्राप्त होगा तो वो सोचेंगे कि बाहर के व्यक्ति में वो प्रेम है, स्नेह है, आकर्षण है, तो वो उसको समझ पाएंगे ये सब टेम्पररी वाला है, ये सही नहीं है, तो वो रुकेंगे वहां पे। तीसरा पार्ट है वो है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि सब व्यवस्था करना। जैसे यहाँ पे व्यवस्था करनी है तो सब चीजें, जैसे पूजा के लिए व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था है, प्रसादम की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइजेशन। तो बच्चों को भी एक वातावरण यानी कि कल्चर देना पड़ेगा। कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ। कैसे करते हैं हम? जैसे इस्कॉन का एक कल्चर है, हम देखते हैं ना, इस्कॉन में क्या बोलते हैं? जेंट्स को प्रभु जी बोलते हैं, लेडीज को क्या बोलते हैं? माता जी बोलते हैं। तो एक ये बोलने की तरीका है। कपड़े में कैसे धोती कुर्ता पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, तो ये क्या है? पहनने का कल्चर है। जागने सोने का कल्चर है, प्रसादम का एक प्रकार का कल्चर है। तो ये सब जीवन कैसे जीना है उसका एक कल्चर है। तो वो जैसे आप बनाएंगे
वैसा बच्चा फॉलो करेगा, वही सीखेगा। अभी किसी के घर में तीखा खाते हैं तो बच्चे को तीखा खाने की आदत हो जाती है, किसी के घर में मीठा खाते हैं तो मीठा खाने की आदत हो जाती है। तो इसीलिए कैसा कल्चर बनाना चाहिए कि जैसे भगवान का मंदिर घर में हो और भगवान जीवन में और घर में केंद्र में हो। तो हमारा जो मंदिर है, जैसे हम ऋषिकेश प्रभु के घर में जाते हैं तो कैसा लगता है, जैसे मंदिर में बैठे हैं वैसा लग रहा है। क्यों ऐसा लगता है? तो भगवान सेंटर में, भगवान की सेवा पूजा होती है और जो घर के सब लोग हैं वो भगवान को राजा की तरह ट्रीट करते हैं, वो मेन है, बाकी के लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सो जो घर में है डेटी वर्शिप यानी कि भगवान की सेवा पूजा है, मॉर्निंग प्रोग्राम कर सकते हैं आप, भगवान के पवित्र नामों का जप कर सकते हैं, परिवार के सदस्य साथ में बैठ के कर सकते हैं, छोटे बच्चे हैं तो साथ में कीर्तन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं आप। उनको ये अच्छा लगता है, उनको अभी जप करना शायद अच्छा नहीं लगेगा छोटे बच्चों को, तो क्या कर सकते हैं, 10-15 मिनट कीर्तन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं, वो आपको स्टोरी सुन जाए, आप उनको स्टोरी सुना सकते हैं, भजन कर सकते हैं, भगवान के लिए नाच सकते हैं। जो मंदिर में करते हैं वही चीजें घर पे भी हम कर सकते हैं। तो जो हमारा कल्चर है ना, वो हमारे अर्ध जागरूक मन, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, मेरा खुद का अनुभव है कि जब हम कॉलेज में पढ़ने गए, हॉस्टल में रहे, तो हॉस्टल में बाकी के बच्चों को कुछ गलत आदतें थी, जैसे कि वो लोग स्मोकिंग करते थे, कोई लोग अल्कोहल लेते थे, तो ऐसी गलत आदतें भी थी उनको। लेकिन जो हमारे घर का कल्चर हमने देखा था, तो जब हम हॉस्टल में गए तो हम लोग बच के रहे। क्यों? क्योंकि वो चीजों से हम डिस्टेस्ट हो जाता है ना, उसके अंदर हमें रुचि नहीं होती है, तो हम क्या उससे बचे रहते हैं। मेरे काफी मित्र हैं कि जो अमेरिका गए, 5-7 साल रह के वापस आए, लेकिन वहां पे जाके भी उन्होंने कभी नॉनवेज नहीं खाया, अल्कोहल नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ का उनका कल्चर, घर का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर। तो बच्चे को एक स्ट्रॉन्ग कल्चर देना हमारी जिम्मेदारी है। और उसके लिए क्या है, अगर आप धोती कुर्ता नहीं पहनेंगे और बच्चे को बोलेंगे अरे बेटा ये तो धोती कुर्ता पहन, तो पहन लेगा एक आध बार, तो बाद में तो क्या बोलेगा मुझे जीन्स ही पहनना है, क्योंकि उसको क्या है कि आपको जीन्स पहनना अच्छा लगता है तो उसको भी अच्छा लगेगा ना। लेकिन अगर आप तिलक करके निकलेंगे, कंठी माला पहनेंगे, तो बच्चा भी बोलेगा कि मुझे भी करना है। तो हमें हमारा जो कल्चर है, सनातन संस्कृति का भारतीय कल्चर है, उसको रिवाइव करना है। तो इसीलिए जब भी बच्चा बाहर की जगह पे जाएगा ना, तो वो कल्चर उसको प्रोटेक्ट करेगा, इसके लिए हमें उसको देना जरूरी है। प्रभुपाद जी हंसदूत प्रभु को बताते हैं 1967 में, शुरुआत के समय में, कि जो बच्चा है वो एक भेंट है, भगवान की ओर से हमें क्या एक भेंट प्राप्त है और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है साथ साथ में। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चा है वो भक्तिमय वातावरण में बड़ा हो। मतलब ज्यादातर मैंने ऑब्जर्व किया है कि भक्त है ना, उनको वही चिंता रहती है कि अरे उनका बच्चा आगे जाके अर्थोपार्जन कैसे करेगा। सही है कि नहीं? क्योंकि क्या उनका जीवन वैसे वही चेतना में निकल गया है ना। ज्यादातर क्या है, हमारे जो पेरेंट्स है जिनका अभी एज 60-70 हो गया है, वो लोग क्या गांव से सिटी में आए थे कमाने के लिए, तो उनके लिए जीवन में क्या कमाना ही मेन था। फिर हमको पढ़ाया लिखाया, फिर हम कैसे करके भगवान की कृपा से भक्ति में आ गए। अभी हमें पता चला ना कि भाई जीवन का मुख्य लक्ष्य भक्ति है, लेकिन अभी भी क्या है, हमारे अंदर वो संस्कार बने हुए कि कमाना सबसे ज्यादा जरूरी है। भक्ति को हम क्या करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी रख देते हैं। अभी जो चीज सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे वो सेकंड प्रायोरिटी होगी ना। समझ रहे मेरी बात? अभी समझो कि ऐसे आ जाए कि भाई जैसे होता है नोटबंदी, आज से 5 साल पहले, कितना साल हो गया, 4-5 साल हो गए ना, नोटबंदी हो गया था, वैलिड नहीं है ये, फिर बाकी सब, तो हमारा मृत्यु हो जाएगा तो यहाँ का सब चीजें इनवैलिड हो जाएगा हमारे लिए। यहाँ के हमारे कर्म रहेंगे, भक्ति रहेगा, वो हमारे साथ आएगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो आपको जो बेसिक जरूरी चीजें वो करते रहिए, आपका निर्वाह करने के लिए जो जरूरी है वो करते रहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन मेन चीज क्या है, अगर वो चीज आपको भक्ति में रोक रही है
तो वो चीज से ज्यादा ध्यान आप भक्ति के ऊपर दीजिए। आपका जो जीवन है वैसे लगाइए कि भक्तों का संग आपको मिलता रहे। हफ्ते में मिनिमम 2 बार 3 बार, हर रोज मिले तो अच्छा ही है। छोटे छोटे ग्रुप में जैसे देखेंगे तो पद्मनारायण कृष्ण प्रभु हैं, वीर कृष्ण प्रभु हैं, वो लोग सब साथ में रहते हैं, तो साथ में भी जप कर सकते हैं, साथ में घर पे कीर्तन भी कर सकते हैं, आरती भी कर सकते हैं। तो मतलब भक्तों के संग में रहिए कैसे ना कैसे करके। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये कि जहां पे रह रहे हैं और लोगों को जोड़िए, भक्ति में लगा दीजिए, तो भक्त हो जाएंगे। समझ रहे? हरिणी माता जी हैं तो वहां पे जितने भी बच्चे उन सबको जोड़ रहे हैं, वहां पे उनके घर पे आते हैं, हफ्ते में 2 प्रोग्राम्स करते हैं। वो कितने लोगों को लग रहा है कि घर पे प्रोग्राम करना चाहिए? तो आप जो भी सोसाइटी में रह रहे हैं ना, वहां पे आसपास के लोगों को जोड़िए। आप प्रवचन की जरूरत नहीं है, आप बैठ के क्या 10 मिनट भगवत गीता पढ़ सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते कि नहीं? तो बड़ी बात है क्या? बहुत ज्यादा लोग नहीं जुड़ेंगे, 2 लोग तो जुड़ेंगे ना, तो वो लोग आपको बचाएंगे, आपको भक्ति में रखेंगे। तो कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है कि हमारा जो कॉमन वैल्यूज है। अभी भारतीय संस्कृति देखेंगे ना, तो भारतीय संस्कृति का मुख्य आप देखेंगे तो कुटुंब प्रथा जो बोलते हैं ना, परिवार। अभी तो विभक्त तो होने लगे हैं, लेकिन काफी फिर भी बचा हुआ है। आप गांव में जाएंगे तो फिर भी बचा हुआ है। सिटी में तो अभी बिखर गया है, लेकिन गांव में जाएंगे तो अभी भी लोग साथ में रहते हैं। 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग ऐसे रहते हैं एक साथ। वो क्यों बचा हुआ है? क्यों? संस्कार की वजह से, संस्कृति की वजह से बचा हुआ है। और उसमें क्या होता है कि सब लोग वो वैल्यूज को फॉलो करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग है ना, उनको गाइड करते हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए। जो हमारा अच्छा व्यवहार है, हमारा संस्कृति के हिसाब से, कल्चर के हिसाब से है, तो उसको रिवॉर्ड करते हैं ना, नहीं अच्छा किया। अभी समझो कि किसी ने माता पिता की सेवा कर रहा है, बीमार है, बोले नहीं बहुत अच्छा है, तो उसको फिर क्या समझ में आता है कि हाँ ये करना चाहिए। और अगर कोई है वो माता पिता को छोड़ के चला जाता है, तो वो निंदा भी करते हैं ना, अरे माता पिता की सेवा नहीं कर रहा है। तो उससे क्या होता है, वो फिर से कंफर्म करने के लिए सुधर सकता है, वापस अपने कल्चर में आ सकता है। सो मॉडलिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द कल्चर बिल्डिंग। अगर मैं मेरे माता पिता की सेवा नहीं करूंगा, तो मैं मेरे बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो जब जरूरत रहेगी तो वो मेरी सेवा करेगा। इसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे मॉडल बनना पड़ेगा। उसके लिए मुझे मेरे कंफर्ट जोन में से बाहर आना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? हमारे कंफर्ट जोन है ना, हमको ऐसे ही जीना है। तो बच्चा बड़ा करना कोई इजी बात नहीं है, वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसमें। नहीं तो बच्चा अपने हिसाब से बड़ा हो जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, और आपको नहीं पसंद वैसी सब चीजें करेगा। बाद में आप बोलेंगे हाथ से निकल गया। वो हाथ से निकल गया नहीं, आपने हाथ से निकाल दिया। तो हाथ से निकल जाता है क्या अपने आप? समय देता है ना बच्चा, जब छोटा है तब से बड़ा होता है ना, 15, 17, 18 साल का जब तक होता है तब तक आपसे साथ में ही रहता है ना। इसलिए बता दें कि सारे जो कल्चर है वो ऊपर से नीचे की तरह आते हैं। जैसे बड़े लोग करते हैं, फिर उनसे छोटे करते हैं, फिर उनसे छोटे करते हैं। सो इसीलिए सही चीजें बच्चों को सिखाना चाहिए। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है भक्ति का वातावरण बनाना। अगर हम हमारे घर में भक्ति का वातावरण नहीं बना पा रहे हैं, तो अगर बाकी समझिए कि बच्चे ने बहुत पढ़ लिया, भौतिक डिग्री प्राप्त कर लिया, बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस बन गया, लेकिन उसमें अगर भक्ति नहीं है और उसके अंदर गलत आदतें आ गई, जैसे कि नशा करना है, गलत संगत करना है, पार्टी करना है, तो आप बोलेंगे इससे अच्छा है कम पढ़ाया रहता है। बाद में आपको पछतावा हो जाएगा। शुरुआत में हमें अच्छा लगता है ना, बच्चा अच्छा परसेंटेज लेके आ जाए, ज्यादा पढ़े। ऐसे मैंने अपने फैमिली में और आसपास में काफी उदाहरण देखे हैं कि बच्चे ने पढ़ लिया, लेकिन बच्चा परिवार से दूर हो गया और गलत संगत में चला गया। तो ये ना हो, उसके लिए क्या करना है आपको, भक्तिमय वातावरण में रखना बहुत जरूरी है। बच्चे को जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब उसको
समय समय पे देना भी हमें जरूरी है। सोने की सही जगह होनी चाहिए बच्चे को, जहाँ पे उसको डिस्टर्बेंस कम हो। खेलने की सही जगह होनी चाहिए और पढ़ाई के लिए भी सही जगह होनी चाहिए, क्योंकि वो बेसिक रिक्वायरमेंट है बच्चे की। बच्चों को क्या नींद, क्वालिटी नींद चाहिए। बच्चे डर जाने चाहिए नहीं, आवाज हो जाती है ज्यादा तो बच्चे घबरा जाते हैं, उनको खराब सपना आते हैं। और बच्चे की एनर्जी बहुत रहती है, तो बच्चे को तो खेलना है ना, तो उनको थोड़ा सा, पहले क्या था वो चिंता नहीं रहती थी, अभी आजकल थोड़ा सा चिंता रहती है, तो बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकते हैं नीचे, लेकिन आपके देखरेख में बच्चे को थोड़ा खेलने के लिए लेके जाइए। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग। सबसे पहले देखा मॉडलिंग, दूसरा है मेंटरिंग, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग और चौथा है टीचिंग, MMOT। तो जो फ्रूट्स है ना, मतलब ये सब करेंगे ना तो फ्रूट्स आएगा। अच्छी जड़ें हैं, तना है, फिर शाखाएं हैं, तो फिर बाद में फ्रूट आएगा ना, डायरेक्ट तो फ्रूट नहीं आएगा। सो भौतिक जीवन के लिए तो उनको जो जरूरी चीजें वो आपको सिखानी पड़ेगी। व्यवहारिक जो बोलते हैं ना, व्यवहार में कैसे रहना है, रोटी कपड़ा मकान, उसकी व्यवस्था के लिए जो सिखाना है वो तो सिखाना पड़ेगा, वो सीख जाएंगे। शरीर दिया ना, बोलते हैं ना, मैंने जैसे बताया ना माता जी को कि भूख लगेगी तो खाना खाना सीख जाएंगे। अभी हम देखते हैं ना, जो वर्कर्स रहते हैं, जो लेबर्स रहते हैं, उनके बच्चे को कोई मोबाइल दिखाते हैं? उनके बच्चे खाते हैं? खाते हैं ना? क्यों खाते हैं? तो उनको भूख लगती है ना, उनको जो दे देते हैं वो खा लेते हैं। उनको सूखी रोटी भी दे देते हैं ना। हमारे घर पे जो बचा हुआ है ना, समझो हमारा 2-3 बजे लंच हो गया, उसके बाद कुछ बचा हुआ है और कोई आया, हमने दे दिया ना, तो उसका बच्चा खा लेगा। और हमारे बच्चे को अरे स्पेशल डिश बनाया आपने कुछ, तो वो नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? तो उसको पता है कि नहीं खाऊंगा ना तो पीछे लग के भी खिलाने वाले। समझे आप? समझ रहे आप? अगर अनमोल प्रभु है, मेरी वाइफ नहीं रहेंगे, वो बाहर है 2-3 दिन, तो सब खाना खा लेंगे। उनको पता है कि दूसरी बार पूछने में नहीं आएगा, ये डायरेक्ट जाएगा बाहर। वो हमसे ज्यादा बुद्धिशाली रहते हैं बच्चे, क्योंकि उनको 3-4 चीजें ही करनी है, खाना पीना सोना खेलना, यही रहता है। तो दे आर वेरी इंटेलिजेंट। और क्या हमको ऐसा लग रहा है कि अरे नहीं खाएगा वो सब खा लेते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि ये प्रोग्रामिंग चेंज हो गया। अभी पहले हमने जो वायरस डाला था वो वायरस निकल गया है इसमें से। फिर बच्चे क्या करते हैं, समझ जाते हैं कि भाई एक बार खाना रिफ्यूज किया ना, दूसरी बार खाना नहीं मिलेगा। अगर हम लोग साथ में खाना खा रहे हैं और वो सही मैनर में नहीं खा रहा है, तो एक नियम है, तो आप हमारे साथ नहीं खाना खाना, आप नीचे बैठ के खा सकते हैं। तो उसको समझ में आ जाता है कि पिताजी के साथ बैठ के खाना है तो डिसिप्लिन में खाना है। एक तरीका रहता है ना खाने का, आप कैसे भी खाओ ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे ही खाना है। तो धीरे धीरे बच्चा डिसिप्लिन सीखेगा ना, और जो दिया है वही खाना है। आपके लिए कोई अलग नहीं बनेगा। वो रहता है ना, ये सब्जी नहीं खाता है हमारा बेटा, हमारा बच्चा तो सिर्फ आलू की सब्जी खाता है। ऐसा है कोई माता, ऐसे है बच्चे नहीं खाते हैं, वो माता की प्रॉब्लम है ना। मेरा छोटा भाई है, वो जब बहुत छोटा था तब से उसको कोई सब्जी पसंद नहीं है, तो मेरी माता क्या करती थी, वो अपने प्लेट में ले लेती थी, पापा की नजर न पड़े ऐसे करके। पापा सबको देते थे, लेकिन वो क्या करती थी, वो जो सब्जी उसको पसंद नहीं है ना, वो धीरे से करके, पापा का ध्यान नहीं है तो वो अपने प्लेट में लेके, मतलब वो बचाव करती थी। तो अभी भी नहीं खाता है वो, ही इज 39। वो आदत आपको ही शुरुआत में डालनी पड़ेगी। और वही बच्चा है, वो साथ में बच्चों के साथ में वो खा लेता है, आपके घर पे नहीं खाता है ना, लेकिन बाहर और बच्चों के साथ में, यहाँ पे आप देखेंगे ना, साथ में बैठा रहेगा ना, तो दूसरा बच्चा खा रहा है तो वो खाना, तो उसको पता है कि यहाँ पे नॉर्मल है ना, तो आपको उसको सिखाना पड़ेगा। तो उनको भौतिक जीवन की सब चीजें तो सिखानी ही है, साथ साथ में उनको आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी सिखाना है। तो ऋषभदेव भगवान बताते हैं कि भागवतम के 5 स्कंद में 5 अध्याय में बताते हैं कि आपको आध्यात्मिक गुरु, माता पिता, पति या फिर देव नहीं बनना चाहिए। जब आप अपने आश्रित हैं, उनको जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकाल सकते। अभी बन गए तो क्या करेंगे ना, अभी तो निकालना पड़ेगा ना। अभी
अभी माता पिता बन गए ना, अभी पहले से पता रहता था तो सोचते थे कि क्या करें। अभी तो क्या है, जिम्मेदारी ले ली है तो उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। माता पिता कैसे हैं, लाइफ कोच है, तो ऑन गोइंग बेसिस पे है। कभी भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता है तो बच्चे फोन करते हैं ना। तो जो मेरे वाइफ है तो वो मैरिज के बाद आए थे तो उनको कुछ कुछ चीजें बनाना आता था खाने में, कुछ चीजें नहीं आती थी, तो वो रिलायंस टू रिलायंस फ्री रहता था फोन। तो हम लोग पुणे रहते थे तो वो पूरा 1 घंटा खाना जो बनता था तो 1 घंटा फोन चालू रहता था, अभी अभी चलो ये हो गया, अभी ये डाल दो वो डाल दो, मतलब कोचिंग चालू रहता है। सो व्हाट आई मीन टू से कि बच्चे को जरूरत लगती है, ऐसा नहीं है कि बच्चा बड़ा हो गया। ऐसे बोलते हैं ना, जो अनुभव है ना, गुजराती में वो कहेवाय કેટલી દિવાળી જોઈ છે, जिसने ज्यादा दीपावली देखी है उसको ज्यादा अनुभव है, तो वो उनको गाइड कर सकते हैं। कोई खिलाड़ी खेलने नहीं जाते लेकिन कोच रहते हैं ना, वो जो खेलने जाते हैं उनको गाइड करते हैं कि आप ऐसे करके खेलो तो ज्यादा रन बनेंगे, ऐसे करके खेलो तो जीत जाओगे आप। तो कोच है, वो लाइफ टाइम कोच है, वो सारे परिस्थिति में उनको सिखाते हैं। तो उनको बच्चे के बारे में सब पता है ना, पहले से देखा है ना उसको। तो उनको क्या सिखाना है, अच्छे वैल्यू सिखाना है, मूल्य सिखाना है, जीवन में जो मूल्य सिखाना है। वो कमाना सिखा दिया लेकिन कमाए हुए पैसे को सही रूप से कहां पे यूज करना है वो अगर नहीं सिखा तो उससे अच्छा कमाना मत सिखाओ, बर्बाद हो जाएगा वो। हम देखते हैं ना कई बार, अभी काफी लोगों का क्या, जमीन बेच के पैसा आ गया, गांव में जमीन का रेट बढ़ गया, करोड़ों में हो गया, तो लोग बेच के फिर पार्टी करके जीरो कर दिया। पहले क्या था, सादा जीवन जीते थे लेकिन एटलीस्ट जिंदा थे। अभी दारू पी के शरीर भी खराब कर दिया, पैसा भी खराब कर दिया। तो उनको वैल्यूज दीजिए, स्किल्स सिखाइए उनको। जैसे बताया जाता है कि प्रभुपाद का जो मूवमेंट है उसके अंदर आप सेवा में लगेंगे तो जैसे आप देखेंगे तो प्रभु जी लोग हैं वो भी सब काफी सेवा सीख लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। माता जी हैं वो भी क्या है कि बड़ा बड़ा किचन मैनेज कर लेते हैं। अभी कितने भक्तों का प्रसाद बनता है यहाँ पे, 70-80 भक्तों का प्रसाद की व्यवस्था यहाँ पे होता है। तो मतलब क्या है, घर पे 4 लोगों का बनाते हैं, मैक्सिमम 5 लोगों का 6 लोगों का बनता है। तो यहाँ पे क्या है, बड़ा परिवार है, तो वो स्किल्स आ गया ना, वो बड़ी बात है ना। सब साथ में, कोई भी ऐसे टेंशन नहीं आता है, अरे इतने लोगों का, अरे हो जाएगा, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं है। इतना थोड़ा 1-2 घंटा पहले करना पड़ेगा, पता रहता है उनको क्या क्या चीजें लगेगी, वो सब उनको पता रहता है। अभी बड़ा कोई आयोजन करना है तो अच्छा क्या क्या चीजें लगेगी, तो ये सब ट्रेनिंग हो जाता है पैरेलल। तो ये बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं अभी से, तो सेवा में लगे हुए हैं, संडे को आते हैं, फ्राइडे को आते हैं। स्किल्स स्कूल में सब कुछ नहीं सिखाया जाता है, जो चीजें स्कूल में नहीं सिखाई जाती वो घर पे सिखानी पड़ती है, तो वो सब चीजें हमें घर पे सिखानी है। जैसे थिंकिंग स्किल, अगर कोई परिस्थिति है उसके अंदर कैसे विचार करना है तो वो हमें घर पे सिखाना पड़ेगा, नहीं तो घबरा जाएगा। प्लानिंग, आगे ऐसा है तो हम कैसे करना चाहिए, कैसे प्लान करना है। ऑर्गेनाइजिंग स्किल, व्यवस्था करनी है आपको कोई। इमोशनल स्किल्स, कोई परिस्थिति में भावनात्मक रूप से आपको संतुलित कैसे रहना है। रेजिलियंस, मतलब विकट परिस्थिति है उसके अंदर सामना कैसे करना है। डिटर्मिनेशन, मतलब आपको जो कुछ करना है करना ही है। कितने भक्त 16 माला तक नहीं पहुंचे अभी, तो वो डिटर्मिनेशन रखेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। अगर आप डिटर्मिनेशन रखेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कि नहीं मुझे करना है, भले अभी मैं 4 माला 6 माला 8 माला पे हूं लेकिन मुझे 16 माला तक, ये पहुंच गए तो मैं भी पहुंच सकता हूं। अभी कम लोगों ने हाथ ऊपर किया, उसका मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग तो 16 माला तक पहुंच गए। प्रैक्टिकल स्किल्स के बारे में सोचना चाहिए। अभी जैसे बच्चा है ना, उसको आपको खाना पकाना सिखाना चाहिए, घर का झाड़ू पोछा कपड़ा सब सिखाना चाहिए बच्चों को। क्यों, कल कोई भी परिस्थिति में जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। मशीन यूज करना भी सिखाना चाहिए, वॉशिंग मशीन कैसे चलाना है, बाकी सब मशीन कैसे करना है, आयरनिंग कैसे करना है, सब सिखाना चाहिए। ज्ञान, अनुभव से आपके पास जो ज्ञान है आप स्टोरी से उनको बता सकते हैं। आपके पास जो ज्ञान है ना, उनको स्टोरी बताएंगे तो याद रह जाता है, तो फिर वो वैल्यू बन जाता है। अभी मुझे मेरे पिताजी, उनके पिताजी और उनके दादाजी की स्टोरीज बता देते, तो उससे हमको प्रेरणा मिलती थी कि हाँ अपने दादाजी भाई मतलब
इतना वचन के लिए इतना कर लेते थे, मतलब अपना सब छोड़ सकते थे। तो मतलब वो रहता है ना कि वो हमारे परिवार में चला आ रहा है कि भाई हमने एक बार बता दिया कि हम ये करेंगे तो करेंगे, मतलब तो हमको एक प्रेरणा मिलती है कि भले चलो पैसे नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन हमारा जो आत्मसम्मान है वो तो जरूरी है। दूसरा है वर्चुअल वर्ल्ड, जो मतलब आजकल जो इंटरनेट और उसके रिलेटेड है, उससे क्या होता है, रियल वर्ल्ड है उससे दूर चले जा रहे हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा ज्यादा बताया कि इससे दूर रखो, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है, अभी भूल जाएगा। छोटा बच्चा रहता है ना, वो माता पिता से दूर हो जाए और किसी के साथ रहे ना, तो माता पिता को भी भूल जाता है। समझ लीजिए आप, 2-3 साल का बच्चा है ना, अगर वो कहीं खो गया और कोई नए लोग उसको बड़ा करने लगे ना, तो माता पिता को भूल जाता है। तो मोबाइल क्या बड़ी बात है, मोबाइल को तो इजीली भूल सकता है, थोड़े दिन में भूल सकता है। उसके लिए आपको मोबाइल को भूलना पड़ेगा। अगर हम मोबाइल को भूल जाएंगे ना, दूसरा सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, आप बटन वाला फोन यूज कर सकते हो, तो उसमें वो क्या वीडियो देखेगा। दूसरा ऑप्शन हमारे लिए क्या रहता है, 2 फोन रखे, एक वाला फोन दूर रख दीजिए, कभी यूज करना है तभी, और सादा वाला फोन एक घर के लिए रखिए, कांटेक्ट करने के लिए। तो उससे फायदा क्या होता है, बड़े बड़े जो ब्रह्मचारी है, महाराज है, वो लोग भी बटन वाला फोन यूज करते हैं। राधेश्याम प्रभु का नाम सुना रहेगा आप लोगों ने, वो बटन वाला फोन यूज करते हैं। क्यों, डिस्ट्रैक्शन कम रहता है। कितना डिसिप्लिन करना चाहिए, तो ऐसा है कि खाने में नमक कितना होना चाहिए, मात्रा में होना चाहिए ना, सही मात्रा में। अगर कम रहेगा तो क्या होगा, फीका लगेगा, और ज्यादा होगा तो खा नहीं पाएंगे हम लोग। तो इसलिए बहुत कम डिसिप्लिन रखेंगे ना, तो बच्चों में कोई वैल्यू नहीं आएगा, कुछ सीखेंगे ही नहीं। और बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रखने का प्रयास करेंगे ना, तो बीमार हो जाएगा बच्चा। तो इसलिए थोड़ा सा बैलेंस करना है। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे ना, तो क्या करेगा, मिसबिहेव करेगा किसी के भी साथ, और फिर बाहर वाले उसको डंडा मारेंगे। और अगर आप बहुत ज्यादा डंडा मार रहे हो, तो उसका सेल्फ स्टीम नीचे चला जाएगा। तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसलिए बच्चे को पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे कैसा बिहेवियर करना है, उसको समझ में आना चाहिए। अभी छोटा है चलेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद धीरे धीरे उसको सिखाना पड़ेगा। पनिशमेंट, अगर बहुत रूटीन में पनिशमेंट देते हैं ना, तो फिर वो क्या नेगेटिव रिजल्ट आएगा। छोटी छोटी बातों में पनिशमेंट आप देना चालू कर देंगे उसको, कोई ऐसी बढ़िया प्रॉब्लम है तो उसको पनिशमेंट दे सकते हैं, लेकिन पनिशमेंट भी ऐसी होनी चाहिए कि उसको पॉजिटिव लाने में हेल्प करे, नहीं कि वो उसको नेगेटिवली ले, आपके प्रति नेगेटिव थिंकिंग प्रोसेस हो जाए या परिस्थिति के लिए नेगेटिव हो जाए। उससे अगर फिर बाद में क्या होता है कि बच्चा फिर अपने अंदर की बात अंदर रखेगा, आपको कुछ बताएगा ही नहीं, और उसके ऊपर वो नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव लॉन्ग टर्म रहेगा। डिप्रेस हो जाएगा, डिस्करेज हो जाएगा, फिर से वो काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि विदाउट बीइंग एंग्री ही शुड कंटिन्यू गिविंग इंस्ट्रक्शंस। डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है, लेकिन हमको करना पड़ेगा। क्या प्रभुपाद बता रहे हैं यहाँ पे, सूचना हमको बार बार देनी पड़ेगी कि आ सारू नहीं आ रीते करવું જોઈએ, तो उसको धीमे धीमे पता चलेगा कि भाई ये ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे। अभी थोड़े दिन से हम लोगों ने एक नया उपाय किया है, अनमोल प्रभु सुबह में उठते नहीं है, तो हम क्या मल्टीपल अलार्म्स लगा देते हैं और बोल दिया कि अगर आप उठेंगे तो स्कूल जाओगे आप, अगर आप नहीं उठते हो तो नहीं जाना है, खत्म। उसको स्कूल तो जाना है लेकिन उठना नहीं है। तो अभी क्या होता है कि वो फिर उठ जाता है, समझ रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं, और वो खुद तैयार होकर स्कूल जाता है। अभी कभी तो करना पड़ेगा ना आपको। 5 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 11-12 साल के बच्चे को तो डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा ना आपको, कुछ एज में तो आना पड़ेगा ना। अभी 18 साल का बच्चा है, उसको अभी कॉलेज में जाना है, उसको मम्मी को उठाना पड़ रहा है, दैट इज हाइट, क्योंकि आपने आदत लगा दी है उसको कि आप उठाएंगे तभी वो जाएगा। तो आपको उसके आदतों को करेक्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, प्रयास करते रहने पड़ेंगे आपको। आप ज्यादा गुस्सा करेंगे तो इनसिक्योरिटी हो जाएगा उसको। कई बार क्या, शांत होने दीजिए उसको, उसकी बात बताइए, तुरंत
बताने की जरूरत नहीं रहती है। जब उसका व्यवहार शांत हो जाए तब आप आराम से बाद में बता सकते हैं बेटा जब तूने ऐसा किया था ना तो मुझे अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा ध्यान रखना। तो वो ज्यादा प्रभाव करता है, नहीं कि आप तभी के तभी बता दो, उसके ध्यान में नहीं जाएगा, वो रोना चालू है, उसका ऊपर से जा रहा है सब। शिक्षक के बारे में बताया गया है कि बच्चों को मारना नहीं चाहिए। प्रभुपाद बता रहे हैं, भानुतनय दासी करके प्रभुपाद के शिष्य थे, उनको बता रहे 1972 में, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन एट ऑल, बच्चों को नहीं मारना चाहिए। शिक्षक है उसके बारे में पर्टिकुलरली बता रहे हैं कि शिक्षकों को बच्चों को नहीं मारना चाहिए। कुछ भक्त हैं कि जो पनिशमेंट को मारना समझ के मारने को वो योग्य है ऐसा बता देते हैं। बच्चे को शिक्षा देना मतलब डंडा से मारना, फुटपट्टी से मारना, उसको जेन्युइन बताते हैं तो वो गलत है। यहाँ पे प्रभुपाद खुद बता रहे हैं, चिल्ड्रन शुड नॉट बी बीटन एट ऑल, दैट आई हैव टोल्ड, मैंने बताया, प्रभुपाद जी ऐसे उनको बता रहे हैं। दे शुड बी शोन द स्टिक स्ट्रांगली, उनको बताना चाहिए कि गलत है, आपको ये नहीं करना है, वो ऐसा ही करेंगे, उनकी चिंता मत कीजिए, वो उनकी उम्र के हिसाब से ऐसा ही करेंगे। So if you one cannot manage in that way, then he is not fit a good teacher. वो फिट नहीं है टीचर बनने के लिए। अभी मैं छोटे बच्चों को हैंडल नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं छोटे बच्चों का टीचर नहीं बन सकता। हाँ, मैं बड़े लोगों को हैंडल कर सकता हूँ, तो मैं बड़े लोगों का टीचर बन सकता हूँ। उसके लिए बहुत ही सामर्थ्य चाहिए, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए। समझ रहे हैं आप? इजी नहीं है। तो छोटे बच्चों के टीचर्स रहते हैं, उनके अंदर बहुत पेशेंस रहती है, क्योंकि वो एक्टिव रहते हैं, वो इतना सुनते नहीं है, वो खेलते रहेंगे, उनको बिठाना, समझाना, फिर करना। तो इसलिए हमारे अंदर दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक प्रेम चाहिए और एक ज्ञान चाहिए। ज्ञान कब मिलेगा? जब हम प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो इफ नो बीटिंग देन हाउ टू डिसिप्लिन, हमको ऐसे ही सिखाया गया ना कि मार के ही सिखाना है, हमारा ट्रेनिंग है सब, हमारा गलती नहीं है, हमारे माँ बाप का और गुरुजी का गलती है, हमको मार के ही सिखाया गया था कि मारेंगे तभी काम होगा। तो वो बात बताते हैं प्रेम से होगा। ये कैसे होगा? और कई बार ट्रिक करना पड़ेगा बच्चे को। अभी कोई चीज मांग रहा है, उसको दूसरी चीज में डाइवर्ट कर दो, वो आर्ट है। वो बड़े बुजुर्ग लेडीज रहते हैं ना, उनके अंदर अच्छी रहती है, वो सीखना चाहिए। जूनियर लेडीज है ना, उनको किससे सीखना चाहिए? जो 50-55 वाले लेडीज है उनसे सीखना चाहिए, कैसे बच्चों को साइड में करके उनको दूसरी चीज में लगा देना है, ट्रिक करना है उनको। तो इतना रखते हैं इस बार के लिए, ठीक है? किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, ऐसे मैं आपको बताऊं कि भगवान के पास 4 प्रकार से जा सकते हैं। सबसे पहला है तकलीफ है इसलिए भगवान के पास जाते हैं। दूसरा है कुछ चाहिए इसके लिए भगवान के पास जा सकते हैं। तीसरा है भगवान ने हमें सब कुछ दिया है इसलिए थैंक यू बोलने के लिए जा सकते हैं। और चौथा है भगवान से प्रेम है इसलिए भगवान के पास जा सकते हैं। ये सब डंडा वंडा लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। नहीं मारना चाहिए, मैं पर्सनली मानता हूं कि नहीं ही मारना चाहिए। समझिए, मैं आपको आप सत्संग में आ रहे हो, यहाँ पे भी एक टीचिंग हो रहा है कि नहीं, समझ लीजिए। अभी मैं आपको बोलूंगा कि आपको नेक्स्ट वीक एग्जाम है और आपको ये लिख के लाना है। कितने लिख के आने वाले? चलो हाथ ऊपर करो, करो हाथ ऊपर। चलो नहीं, अभी मैं उसका आंसर अभी देता हूं। आप तो बड़े हो ना, आप तो सिंसियर हो ना, आपको तो ऐसा है ना कि मतलब आध्यात्मिक जीवन ज्यादा जरूरी है, इसीलिए तो अपना फ्री टाइम में आप यहाँ पे आके बैठे हो, नीचे बैठे हो, कुर्सी भी नहीं बैठे हो आप बता कितने लोग रेडी हो कि नेक्स्ट शुक्रवार को 10 पेज लिख के लेने के लिए? हाथ ऊपर करो ना आप लोग, बस इतने ही रेडी है। बाकी का कहां है? बाकी के लोग कहां है? आंसर मिल गया? मैं क्या बता रहा हूं, जबरदस्ती कुछ नहीं होता है। अभी मैं पढ़ाता हूं, मैं 2 दिन पढ़ाता हूं, 1.5 घंटा पढ़ाता हूं, फीस नहीं लेता हूं, फ्रीली पढ़ाता हूं, कोई भी आके पढ़ सकता है, डॉक्टर्स, नर्सिंग, कोई भी आके पढ़ सकता है। मैं उनको डांटता भी हूं, लेकिन मैं प्रेम से डांटता हूं।
कंसर्न से डांट, तो वो डांट उनको अच्छी लगती है। मैं उनको लिखने के लिए भी बोलता हूँ, लिख के आते हैं। मैं उनको बोलता हूँ कि 10 पेज लिख के आना है, ये ड्रॉ करके लेके आना है, तो करके आते हैं। जब तक उसके अंदर प्रेम नहीं रहेगा ना, तब तक वो नहीं होगा। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आपको डांटता हूं लेकिन मैं प्रेम से डांटता हूं? लगता है ना? और जिसको लगता है ना वही फॉलो करेगा। अभी जिसका वो स्तर नहीं है वो ऐसा समझेगा ये मेरा अपमान कर रहा है। अभी जिसके साथ मेरा कनेक्ट नहीं हुआ है, जो लोग मुझे अभी नए नए हैं, तो जिसके साथ मेरा कनेक्ट नहीं हुआ उसको लगा ये तो बहुत एरोगेंट बंदा है। अभी जो लोग मुझे 2-5 साल से पहचानते हैं उसको पता है कि ये इसको मेरे लिए कंसर्न है, इसलिए मुझे डांट रहा है। तो जब तक आपका किसी के साथ प्रेम का संबंध नहीं है तब तक आपको उसको डांटने का अधिकार नहीं है। समझ रहे हैं आप? डंडे से मारने से कुछ नहीं होने वाला, भूल जाओ आप। कितने डॉक्टर इंजीनियर बन गए डंडा मार के? कुछ नहीं हुआ उससे, कुछ नहीं होता है उससे। हाँ, डंडा दिखाने की जरूरत है। प्रभुपाद ने क्या बताया? उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए डंडा दिखाने की जरूरत है, लेकिन उसको उपयोग नहीं करना है आपको। उसको दिखाना है कि भाई ये गलत है, ऐसे ही होना चाहिए। अभी जो अनमोल स्कूल में जा रहा है ना, तो अनमोल कुछ मस्ती किया रहेगा, तो अनमोल को क्या बोला कि अभी जो स्विमिंग है ना, यू आर नॉट अलाउड, तुम डिसिप्लिन में रहोगे तो तुमको स्विमिंग मिलेगा, खत्म। समझ रहे आप? वो स्कूल में जाने के लिए अनमोल रेडी है। क्यों? वो बोलता है कि मुझे कोई यहाँ पे मारता नहीं है, मैं कुछ भी कर लू ना तो मेरे लिए डिसिप्लिनरी एक्शंस अलग रहते हैं। डिसिप्लिन में रखना जरूरी है, लेकिन उसके लिए मारना जरूरी नहीं है। हमको क्या बताया है कि मारेंगे तभी वो सुधरेगा। वो हमारे यहाँ ग्रंथि हो गई है दिमाग में। वो मेरे अंदर भी थे, मुझे भी निकालने में काफी समय लगा। वो समय लगता है ना, वो ट्रीटमेंट में समय लगता है। कई बीमारियां क्या बहुत अंदर रूट बना के बैठी हुई है, तो उसमें से निकलना पड़ेगा हमें। डिसिप्लिन में रखना का मतलब नहीं है मारना। डिसिप्लिन में रखने का मतलब है ऐसी व्यवस्था क्रिएट करना, कल्चर बनाना कि जिससे बच्चा धीरे धीरे करके उसको वो अच्छा लगे। अगर हमारा बच्चा इस्कॉन में जुड़ा है उसके बाद निकल रहा है, क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसको वहां पे वो प्रेम नहीं मिला है। समझ रहे हैं आप? अगर उसको वो प्रेम मिलेगा तो वो बाहर क्यों जाएगा? आपका बच्चा बाहर क्यों जा रहा है कहीं पे भी? क्योंकि उसको जो प्रेम चाहिए, जो केयर चाहिए, जो कंसर्न चाहिए, वो यहाँ पे उसके सेटिस्फाई नहीं हो रहे। अभी आप कितना माला कर रहे हैं? अभी समझ रहे हैं ना आप? अभी जब कृष्ण के साथ आपका वो संबंध बन जाएगा ना, तो आप हर रोज माला करेंगे। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बच्चे का भी टीचर के साथ संबंध बन जाएगा, माता पिता के साथ वैसा संबंध रहेगा ना, तो वो धीरे धीरे फॉलो करेगा, नहीं तो वो नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि वो अलग जीवात्मा है, एक जीव है ना वो, तो उसकी स्वतंत्र इच्छा है। तो कई बार आप चाहेंगे वो सब नहीं होगा। आपके हाथ में प्रयास है, कर्मण्येवाधिकारस्ते। आपको फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। अभी मेरे वहां पे पेशेंट रहता है, उसका हार्ट बंद हो गया, हम लोग उसको चालू करने के लिए प्रयास करते हैं, दवाइयां देते हैं, कंप्रेशन देते हैं, फिर कई बार उसका हार्ट चालू हो जाता है। अभी चालू हो गया है तो मैं बोलता हूँ कृष्ण की कृपा से हो गया है। अगर नहीं हुआ तो मैं बोलता हूँ कृष्ण की इच्छा नहीं है, नहीं हुआ है, तो मुझे कुछ फर्क नहीं गिरता है। अगर लाइफ एंड डेथ में फर्क नहीं गिरता है तो ये तो बहुत छोटी बात है ना। आप बड़ा पिक्चर देखो ना। लेकिन क्या है, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। वी ट्राई टू बिकम कंट्रोलर। इसीलिए भगवत गीता का 5वें अध्याय का 29वां श्लोक याद रखना चाहिए। भुक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा शांति मृच्छति। लोग शांत क्यों नहीं है? क्योंकि लोग भगवान बनना चाहते हैं खुद। और हम क्या बनना चाहते हैं? बच्चों का भगवान। हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। हमारे है ना, ये हमारे नहीं है, कृष्ण के हमको दिए हुए। कृष्ण को वापस देने, अच्छा तैयार करके देना है। ठीक है? तो ऐसा भावना रखेंगे ना तो आप भी दुखी नहीं होंगे, वो भी दुखी नहीं। ठीक है? हरे कृष्णा।